साथ नरेंद्र बंजारा कवि सम्मेलन का एक बहुत बड़ा नाम है, आज आपके बीच उपलब्ध है। ये आपका भी सौभाग्य है, मेरा भी सौभाग्य है। आइए हम उस सौभाग्य को आमंत्रित करें अपनी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ और ऊर्जा को स्वर दें। नरेंद्र बंजारा, आपकी तालियां थोड़ी सी कमजोर हैं, शायद हमारे कवियों को भी कमजोर कर सकती हैं। मित्रों, मेरा निवेदन है। दोस्तों, मांदरगढ़ की धरती के तमाम नौजवानों को प्रणाम करता हूं। ये राणा प्रताप की धरती है और मैं जिंदगी में 35 साल कविता पाठ करते हो गया है। मेरे छोटे भाई योगेंद्र शर्मा के प्यार से मैं आपके दर्शन कर पाया हूं। आइए मित्रों, मैं अपनी कविता पाठ करना चाहता हूं। पहले आपने बहुत से कवियों को सुना, कोई पाकिस्तान के बारे में बोल रहा था, कोई बिच्छू ततैया के बारे में बोल रहा था, कोई कुत्ते बल्लियों के बारे में बोल रहा था। मैं इनका नाम नहीं लूंगा, जब भी बोलूंगा शेर के बारे में बोलूंगा। और अभी भाई राज बिहारी बहुत अच्छा संचालक ही नहीं है, 10 बड़ा विनर है, लाफ्टर कलाकार है। इसको हिंदुस्तान में नहीं आशीर्वाद दिया है दादा ने, विदेशों में घूम के आया कितनी बार। एक बार के सम्मान में जोरदार ताली बजाइए। मेरा बहुत पुराना मित्र है। और जो कहा झाड़ू के लिए कि झाड़ू कहाँ रखा गया था, एक बात तो है, हम कवि हैं, किसी पार्टी के नहीं है, न कांग्रेस के न भाजपा के हैं। हम आदमी तो मायावती के भी नहीं है। हाँ, लेकिन सच्चाई ये है, कवि जो देखता है वो जनता का मन टटोलता है, वैसा लिखने की कोशिश करता है। स्वागत है। एक बात तो ऐसी घटना भाई नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर को की, जो आज तक किसी भी प्रधानमंत्री के दिमाग में आई नहीं। उस व्यक्ति ने एक बात अच्छी पंक्ति बताना चाहता हूं, अच्छी, तो यहां से मात्र आशीर्वाद चाहता हूं, कड़वा सच, जो जातिवाद, भाषावाद, प्रांतिवाद, वंशवाद को मिटाने के चक्कर में लगा हुआ है, यह उसका पहला कदम था। जो झाड़ू से और झाड़ू वालों से नफरत करते थे, उन सबसे झाड़ू लगवा दी। वाह 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 वाह, बहुत गहरी बात कह रहा हूं मैं। जो झाड़ू से, झाड़ू वालों से नफरत करते थे, उन लोगों से भी झाड़ू लगवा दी उस आदमी। बधाई देना चाहते भाई नरेंद्र मोदी को। और मैं कहना चाहता हूं, अच्छा है तो अच्छा कर बोलेंगे, जब बुरा है तो बुरा बोलेंगे, लेकिन हिंदुस्तान का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, 4 शेरों के नाम लिखा जाएगा। पहला लाल बहादुर शास्त्री, दूसरी इंदिरा मैया, दूसरे अटल, तीसरे अटल बिहारी वाजपेयी, चौथा नरेंद्र भैया। यह सच्चाई है, सबके अलग अलग गुण है। अभी मैं कहना चाहता हूं, क्यों लिखा जाएगा। और पाकिस्तान के लिए जो मेरे बच्चा कह रहा था, छोटा भाई, अच्छा पढ़ा तुमने, तो 16 अक्टूबर को मुंबई आ रहा है। मुन्ना बैटरी, क्या नाम है तेरा, अच्छा काम किया तूने, पहली बार सुना, अच्छा है। एक सच्ची घटना बताना चाहता हूं मित्रों, पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, हिंदुस्तान से कभी जीत नहीं सकता। क्योंकि जब हिंदुस्तान का सैनिक लड़ने के लिए जाता है, अकेला नहीं लड़ता, हिंदुस्तान के संस्कार लड़ते हैं, हिंदुस्तान की संस्कृति लड़ती है, माता पिता का आशीर्वाद लड़ता है, बच्चों की दुआएं लड़ती है, बहन का राखी बंधन का प्यार लड़ता है, और पत्नी का सुहाग उसके साथ लड़ता है। पाकिस्तान के सैनिक आते हैं, सब भाड़े के टट्टू लड़ने के लिए आते हैं। मैं कहना चाहता हूं सैनिक कैसे लड़ते हैं। 2 सैनिकों का मैं उल्लेख करूंगा। एक वो सैनिक हैदराबाद का यूनुस पठान, क्या नाम है उस बच्चे का, ईद के समय आपने टीवी पे देखा होगा, उसको ईद की छुट्टियां मिल चुकी थी, स्वीकृत हो चुकी थी, अपना बैग लेकर के, बिस्तर लेकर के अपने गांव हैदराबाद आ रहा था, आतंकवादियों ने हमला बोल दिया। उस बच्चे ने अपना सामान वापस रख दिया और अपनी गन उठा के लड़ने के लिए चला गया। 2-4 सैनिकों ने कहा, अरे यार तेरा सौभाग्य, तुझे छुट्टी मिल गई, ईद पे घर जा। उसका जवाब सुनकर जोरदार आशीर्वाद दीजिएगा। मैंने कहा यार, ये तो हर साल आती रहती है, इन हरामजादों से बात करना चाहता हूं। ये जवाब था उस बच्चे का, आपने टीवी देखा होगा, ईद तो हर साल आती और जाती रहेगी, इन हरामजादों से मैं बात करना चाहता हूं। वो बच्चा शहीद हो गया, मैं उसको नमन करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं। ऐसे नौजवान को तब पाकिस्तान नहीं जी सकता। और मैं ये बताना चाहता हूं कड़वी सच्चाई, मैं घाटकोपर मुंबई में रहता हूं। एक कपड़े का व्यापारी मेरा दोस्त, संस्कार किससे लड़ते हैं, एक कपड़े का व्यापारी मेरा दोस्त उसकी दुकान पर बैठा हुआ था। एक आदमी अपने बच्चों को कपड़े दिलवाने के लिए आया और उसकी बीबी को 5 साड़ियां दिलवाई, अपनी बेटी को 5 ड्रेस दिलवाई, अपने बेटे को 5 पैंट और शर्ट दिलवाई,
तो मैंने मजाक में पूछ लिया, क्यों भाई घर में शादी है क्या? और मैं निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, यहाँ जाति धर्म पार्टी से ऊंचे उठ करके कविता सुनना। मैंने कहा क्यों भाई घर में शादी है क्या? उसका जवाब सुन के आशीर्वाद दीजिएगा। नहीं साहब, मेरा नाम मोहम्मद शेख है, मैं भीड़ माल का रहने वाला हूं, मैं फौजी हूं, करगिल में युद्ध चल रहा है, युद्ध का बुलावा आ गया है और मैं ये जानता हूं वापस नहीं आऊंगा, ये सोचकर 2 साल के कपड़े दिलवा करके जा रहा हूं। वाह वाह। वो तिरंगे को अपना कफन बनाना चाहता है, हंसते हंसते भारत माता पर न्योछा हो जाना चाहता है। तब कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान कभी भी नहीं जी सकता। क्यों? एक तो हिंदुस्तान के संस्कार देखे, ये हिंदुस्तान के संस्कार थे, न हिंदू के संस्कार थे न मुसलमान के संस्कार थे, ये हिंदू के संस्कार थे। बड़े गौर से अपनी पत्नी के सामने बोल रहा है, मेरा नाम मोहम्मद शेख है, मैं भीड़ माल का रहने वाला हूं, मैं फौजी हूं, करगिल में युद्ध चल रहा है, युद्ध का बुलावा आ गया है और मैं ये जानता हूं वापस नहीं आऊंगा। इस साल 2 साल के लिए कपड़े दिलवा करके जा रहा हूं, क्योंकि सरकार से पैसा आने में 2 साल लग जाएगा। क्या कह दिया भाई, वाह। हिंदुस्तान के बेटों को देखा, एक पाकिस्तान को बेटे के देखना। करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के सैनिक ने अपनी बीबी के पास लेटर लिखा, जाने मन मुशर्रफ के मम्मी अस्सलाम वालेकुम, परसों हिंदुस्तान की सेना ने हमें 500 मीटर पीछे धकेल दिया था, कल भी हमें 250 मीटर पीछे धकेल दिया था, अगर यही रफ्तार रही तो इंशाअल्लाह 15 दिन में आकर के मिलता हूं। जोरदार तालियां मित्रों, ये देशभक्ति इसलिए नहीं जी सकता। मोहम्मद शेख शहीद हो गया, उसका भाई गनी मोहम्मद मेरा दोस्त है, घाटकोपर में गद्दे का व्यापारी है, गद्दे तकिए भरता है। उसके मैदान में गया था, भीड़ माल में आया था, उसके 23 गोलियां उसके सीने पर थी। तिरंगा तो कहीं उड़ चुका था, लेकिन तिरंगे का डंडा उसके हाथ में कसा हुआ था। उस मुट्ठी से छुड़ाने में लोगों को 2 घंटे लग गए। क्या बात है भाई, वाह। वो क्या सोच के लड़ने के लिए गया होगा? आपका मनोबल देखना चाहता हूं, अपनी कविता की जमीन पर आना चाहता हूं, क्या सोच के लड़ने के लिए गया? का सुन रहे नवाज कर नहीं आया बाज, कारगिल पे उठाई अंगुली पछाड़ देंगे हम, पहले तेरे पाक के 2 भाग कर दिए हमने, अब के तेरे पाक को नक्शे से मार देंगे हम। क्या बात है। कश्मीर के तो ख्वाब देखना ही बंद कर दे, वरना तेरे संग कीर्तन की जड़ें उखाड़ देंगे हम। अभी के जो युद्ध छिड़ा तो ख्वाजा जी की है कसम, इस्लामाबाद में तिरंगा गाड़ देंगे हम, इस्लामाबाद में तिरंगा गाड़ देंगे हम। ये जब भाव होते हैं तो पाकिस्तान तो क्या है, पूरी दुनिया की हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान पर नजर उठा करके देख ले। लेकिन एक कड़वी सच्चा बताना चाहता हूं मित्रों, हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा, 4 शेरों के नाम अमर रहेंगे, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा मैया, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र भैया। क्यों? क्योंकि बात आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बार इंदिरा मैया 26 साल पहले मॉरिशस गई हुई थी। क्यों लिखा जाएगा? एक वैसी शेरनी थी, पूरी दुनिया मानती थी उससे बड़ी नेता मेरे देश में अभी तक नहीं हुई, इंदिरा मैया। उसकी देशभक्ति के लिए मैं कहना चाहता हूं, उनका क्या जवाब था? वहां के मॉरिशस के लोगों ने कहा, इंदिरा जी आपके हिंदुस्तान में लफड़े चलते हैं, मारकाट चलती है, हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं। इंदिरा मैया ने 4 पंक्तियां वहां कही है, कही उसने पंक्तियां बनाने की कोशिश मैंने की है। उस मां के सम्मान में आशीर्वाद दीजिएगा, सुनिएगा। इंदिरा मैया ने कहा कि मेरा हिंदुस्तान क्या है? कन्नाऊ रत्नों की खान, तानसेन रस खान, जहां यीशु नानक अल्लाह राम देख लो, विश्व शांति का पैगाम देता वह तिरंगा मेरा, अहिंसा की मातृभूमि गांधी धाम देख लो, जहां ताजमहल मोहब्बत की है निशानी, मेहमान का कैसा होता सम्मान देख लो, और जिंदगी में जीते जी स्वर्ग के दीदार करो, एक बारी आके मेरा हिंदुस्तान देख लो, एक बारी आके मेरा हिंदुस्तान। ये थी इंदिरा मैया। और अटल भैया का नाम इतिहास में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कसम खा कि मैं शादी नहीं करूंगा, जिंदगी में नहीं करूंगा, जब तक मेरे देश की जनता को पूरी तरह से आजादी नहीं मिल जाती, हर दिन से लेकर ब्राह्मण तक सबका सम्मान नहीं मिल जाता, मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन 24 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कविता पढ़ने का मौका मुझे मिला षणमुखान हॉल में मुंबई में। तो मैंने भी अटल जी से ये कहा लोगों के सामने, अटल जी आप शादी क्यों नहीं कर लेते? अटल जी का जवाब सुनना साहब। तो अटल जी ने मुझसे कहा, बंजारा तू भी मेरे साथ लग रहा है इनके साथ, यार तू तो कवि है, मेरा वंशज है भाई,
मैंने कहा साहब दुनिया बोल रही है, बोलना बंद कर देगी, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी कर लीजिए। अटल जी ने कहा कि ठीक है बंजारा, मैं शादी कर लूंगा, मेरी एक शर्त है। मैं बहुत खुश हुआ, ऐसी अटल जी क्या शर्त में शादी कर रहे हैं? तो अटल जी ने कहा कि मेरी शर्त है कि लड़की मुझसे बड़ी नहीं होनी चाहिए, लड़की मेरे बराबर की नहीं होनी चाहिए, लड़की मुझसे छोटी नहीं होनी चाहिए। बहुत देर तक सोचता